नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आरएनटी मेडिकल कॉलेज की लापरवाही फिर आई सामने। पीजी गर्ल्स हॉस्टल में बिजली का खतरा मंडराया। छात्राओं ने उठाई सुरक्षा और सुधार की मांग। उदयपुर रानी रोड पर तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी को मारी टक्कर। स्कूटी सवार किशोरी की मौके पर हुई मौत। हादसे में 2 अन्य बच्चियां हुई गंभीर घायल। झाड़ौल क्षेत्र में युवक की हत्या का 24 घंटे में हुआ खुलासा। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया था अंजाम। अब खबरें विस्तार से। आरएनटी मेडिकल कॉलेज में करंट लगने से सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के 10 दिन बीत जाने के बावजूद कॉलेज प्रशासन की लापरवाही थमी नहीं है। जहां एक और रेजिडेंट डॉक्टर्स हादसे के विरोध में स्ट्राइक पर है, वहीं दूसरी ओर पीजी गर्ल्स हॉस्टल की हालत भी चिंता का विषय बनी हुई है। कॉलेज प्रशासन ने फरवरी-मार्च 2025 में यह हॉस्टल महिला रेजिडेंट्स को अलॉट किया था, लेकिन अब तक बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। हॉस्टल में लगे वाटर कूलर का इलेक्ट्रिक बोर्ड टूटा और झूलता हुआ है। कई जगहों पर झूले, बिजली के तार पड़े हैं और स्विच क्षतिग्रस्त है। यह स्थिति कभी भी दूसरे हादसे को जन्म दे सकती है। रेजिडेंट्स का कहना है कि हॉस्टल में 4 में से 2 वॉशरूम इस्तेमाल लायक नहीं है। खिड़कियों के कांच टूटे हुए हैं, प्लास्टर झड़ रहा है और सोने के लिए दिए गए बेड पुराने व टूटे हुए हैं। इसके अलावा हॉस्टल में कोई महिला गार्ड तैनात नहीं है। पुरुष गार्ड दिन में 2-3 बार अंदर आते हैं, जिससे छात्राएं असहज और असुरक्षित महसूस करती हैं। छात्राओं का आरोप है कि उन्होंने वार्डन और प्रशासन को कई बार शिकायतें दी, लेकिन उन्हें अनसुना कर दिया गया। हर दिन अनहोनी का डर लिए छात्राएं अब मदद और सुनवाई की मांग कर रही है। रेजिडेंट्स का सवाल साफ है, डॉक्टर की मौत के बाद भी अगर प्रशासन नहीं जगा तो और कितना बड़ा हादसा इंतजार कर रहा है। आपका नाम बताएं, किस तरह की यहाँ पे प्रॉब्लम है और कितना डर है? मैं डॉक्टर विशाली बंसल, जनरल सर्जरी, फर्स्ट ईयर रेजिडेंट। हम यहाँ पे पीजी गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं, जो पहले ओल्ड जेबीएच था। तो अभी हमने वाटर कूलर जो है हमारा, उसकी भी अगर आप वीडियो में देखेंगे तो नंगे तारे हैं और जो भी है बिल्कुल भी सेफ्टी हमारी किसी भी लेवल पे नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की ही बात करें तो हमारी जो एमसीबी होती है, मेन एमसीबी, वो भी खुली हुई है और जहाँ पे भी तारे हैं लाइट्स की, वो भी ओपन है सारी। तो हमारी सेफ्टी का भी इशू है उसको लेके। और उसके साथ साथ हमने वार्डन को कंप्लेन करी हुई थी बहुत सारी चीज़ों की, जो कि एक भी चीज़ रिपेयर नहीं हुई है। जब हम आए थे, हमारे सेफ्टी इशू सबसे पहले ये था, कंसर्न ये था कि हमारे जो गेट्स थे उनमें शीशे नहीं थे। तो उन्होंने सीधा ये बोला कि रूम देख के क्यों नहीं लिया और खुद लगवाओ, जो भी करना है, नहीं तो मत रहो यहाँ पे। दूसरा, सिर्फ एक फ्लोर पे वाटर कूलर है जिसमें भी ढंग से पानी नहीं आता है। और वॉशरूम की कल परसों ही 2nd फ्लोर की छत गिरी है, जो कि एक मेजर इशू है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे फीमेल गार्ड का हमने बोला था कि होनी चाहिए, लेकिन अभी तक मेल गार्ड है जो कि 2 से 3 बार आते हैं गर्ल्स हॉस्टल में चक्कर लगाने, जिससे प्राइवेसी का बहुत ही ज़्यादा इशू है। उदयपुर के रानी रोड स्थित देवाली छोर पर शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी। स्कूटी पर 3 लड़कियां सवार थी। हादसा इतना भीषण था कि एक 15 से 17 वर्षीय किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिकअप वाहन तेज गति में था और स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। वहीं घायल दोनों बच्चियों की उम्र 10 और 5 वर्ष बताई जा रही है। दोनों को तत्काल एम्बुलेंस से एमबी अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचित कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
जी ये फतेह सागर से अपन दिवाली वाले रोड में आते हैं ना, फतेह सागर से अपन गिरा है रानी रोड की तरफ मुड़ते हैं। इसके हम बड़ी रोड फतेह सागर बड़ी रोड फतेह सागर उदयपुर जिले के झाड़ौल थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में मामला सुलझा लिया है। हत्या के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक नाबालिग को भी हिरासत में लेकर किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया गया है। पुलिस के अनुसार झाड़ौल निवासी पार्थिव पन्नालाल भाट ने रिपोर्ट दी थी कि उसका पुत्र किशन भाट 26 जून की दोपहर अपनी बहन भारती और जीजा शांति लाल के साथ मादड़ी गया था। शाम करीब 6-7 बजे किशन मोटरसाइकिल से अकेला झाड़ौल लौटने के लिए निकला, लेकिन सुबह 7 बजे सूचना मिली कि उसका शव मादला फलासिया रोड के पास एक खेत में पड़ा है। पास से ही में उसकी मोटरसाइकिल भी मिली। परिजनों ने शक जाहिर किया कि किशन की हत्या समुद्र उर्फ सुंदर भाट और उसके साथी सुनील ने की है, जिनसे करीब 2 साल पहले किसी बात को लेकर रंजिश चल रही थी। शिकायत के आधार पर पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और वृत्ताधिकारी नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी बागपुरा वेलाराम व टीम ने तत्काल जांच शुरू की। जांच के दौरान एक नाबालिग को डिटेन किया गया, जिसे पूछताछ में हत्या का खुलासा हुआ। उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त लठ भी बरामद कर लिया गया। बाद में मुख्य आरोपी समुद्र उर्फ सुंदर भाट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि पुरानी दुश्मनी के चलते किशन की हत्या कर शव को मोटरसाइकिल को खेत में फेंक दिया गया था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। उदयपुर जिले के झाड़ौल थाना क्षेत्र के चतरपुरा गांव में रात के समय घर में घुसकर हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस हमले में 2 लोग घायल हुए थे, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई गई थी। पार्थिव मुंशीलाल ने 14 जून 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 13 जून की रात करीब 11 बजे जब वह और उसका भतीजा घर के अंदर थे, तब अचानक किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा खोलने पर पार्थिव पर एक झुंड ने हमला कर दिया। आरोपी कुल्हाड़ी, चाकू, तलवार, लाठियों जैसे हथियारों से लैस थे। किशन नामक आरोपी ने कुल्हाड़ी से मुंशीलाल के सिर पर वार किया। उसके बाद सभी ने मिलकर लात घूंसों से जमकर पिटाई की। बीच बचाव करने आए भतीजे के साथ ही मारपीट की गई। शोर सुनकर आस पड़ोसी दौड़े तो हमलावर फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन में एएसपी अंजना सुखवाल व वृत्ताधिकारी नेत्रपाल सिंह के सुपरविजन में झाड़ौल थानाधिकारी फैलीराम मीणा व टीम ने तकनीकी साक्ष्यों व सूचना के आधार पर आरोपी प्रवीण कुमार पिता राजमल को डिटेन कर पूछताछ की और बाद में गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण में अन्य आरोपियों की तलाश व अनुसंधान जारी है। डूंगरपुर जिले के चित्री थाना क्षेत्र में लूटपाट के इरादे से तहसीलदार की गाड़ी पर पथराव करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस वारदात में शामिल 4 विधि से संघर्षरत बालकों को भी निरुद्ध किया गया है। घटना 25 जून की रात 9:30 बजे की है, जब तहसीलदार सुंदरलाल मीणा अपनी स्कॉर्पियो कार से परिवार सहित सागवाड़ा से लौट रहे थे।
राजवेड़ा घाटी के पास 3 बाइकों पर सवार 9 युवकों ने उनकी गाड़ी का पीछा किया, रास्ता रोककर गाली गलौज की और मोबाइल व पैसे छीनने की कोशिश की। जान बचाकर तहसीलदार ने जैसे तैसे वाहन निकाल लिया, लेकिन नादिया के पास वाहन पर पत्थर फेंक कर पीछा किया गया, जिससे गाड़ी का पिछला शीशा टूट गया। थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने राहुल पारगी, अजेश ताबियाड़, प्रकाश चंद्र कटारा, राकेश डामोर, विपिन डामोर को गिरफ्तार किया और घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिलें जब्त की। इसके साथ ही 4 नाबालिगों को बाल संप्रेषण गृह डूंगरपुर भेजा गया, जबकि सभी 5 युवकों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। आज से 2 दिन पूर्व दिनांक 26 तारीख को चिखली तहसीलदार जी सुंदरलाल जी मीणा साहब उन्होंने थाने पे एक रिपोर्ट दी कि मैं दिनांक 25 की शाम को रात्रि को लगभग 9:30 बजे सागवाड़ा गया हुआ था। सागवाड़ा से घरेलू कार्य करके मैं परिवार के वापस अपने निवास नादिया तरफ जा रहे थे, तो चित्ती थाना क्षेत्र के राजवाड़ा गाड़ी पर मतलब 3 मोटरसाइकिल में सवार 9 लड़कों ने मेरी गाड़ी पर पथराव कर दिया वगैरह। रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया। हालात संपूर्ण उच्चाधिकारी को निवेदन किए गए। इस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती मोनिका सेन मैडम द्वारा निर्देश दिए गए कि इन पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देशन पर हमने अनुसंधान शुरू किया, मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और उनसे पता चला कि भाई इस तरह की वारदात कौन कर सकता था, जिसमें एक राहुल लड़का था राजवेड़ा का, जिसको डिटेन किया। डिटेन के पूछताछ की, जिसने उस उक्त घटना अपने अन्य साथियों के साथ करना स्वीकार किया, जिस पर सभी को राउंड अप किया। डिटेन का पूछताछ की तो सभी ने स्वीकार किया कि उक्त घटना इन तीनों लोगों ने की थी, जिस पर इन तीनों को डिटेन कर प्रकरण के अनुसार उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 5 बालिगें और 4 नाबालिग बच्चे विधि संघर्ष जिनको निरुद्ध किया गया है, 5 को गिरफ्तार किया गया और समर्थित को बाद अनुसंधान इनको जेसी करा गया एवं 4 जो विधि से संघर्ष किशोर थे इनको बाल संरक्षण भेजा गया है। और इसमें 3 मोटरसाइकिल पर सवार थे, जिन उक्त तीनों वाहनों को भी हमने जब्त किया और प्रकरण का अनुसंधान जारी है। उदयपुर जिले के बागपुरा थाना क्षेत्र में 3 महीने पूर्व हुई लूट की वारदात में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, तलवार और लूटी गई बाइक बरामद कर ली है। इससे पहले भी इस प्रकरण में 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पार्थी चंदूलाल ने 20 मार्च 2025 को रिपोर्ट दी थी कि 19 मार्च को शाम करीब 6:30 बजे जब वो अपनी मोटरसाइकिल से अपने ससुराल जा रहे थे, तभी टिंडोल से आगे घाटी में धरती माता के पास 3 अज्ञात बदमाशों ने तलवार दिखाकर उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने उनसे 32,500 नगद, 2 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल लूट ली थी। पुलिस ने मामले में तत्काल प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। पूर्व में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके थे और अन्य की तलाश जारी थी। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर एएसपी अंजना सुखवाल और वृत्त अधिकारी नेत्रपाल सिंह के नेतृत्व में थानाधिकारी वेलाराम व बागपुरा पुलिस टीम ने सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर 2 और आरोपियों नितेश उर्फ कुका और ललित उर्फ लाला को प्रोडक्शन वारंट से गिरफ्तार किया। पूछताछ में उनकी भूमिका होने के बाद वारदात में प्रयुक्त बाइक, तलवार और लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद की गई। मामले में आगे की जांच जारी है। भामाशाह जयंती के अवसर पर शनिवार को हाथीपोल स्थित भामाशाह मूर्ति स्थल पर महावीर युवा मंच के तत्वाधान में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल कटारिया ने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार महाराणा प्रताप के मुगलों के खिलाफ संघर्ष कर मेवाड़ की रक्षा की, उसी प्रकार भामाशाह ने आर्थिक रूप से उनका
साथ देकर इतिहास रचा। उन्होंने कहा कि जिस तरह महाराणा प्रताप का नाम पूरे देश में आदर से लिया जाता है, उसी तरह भामाशाह को भी राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलना चाहिए। कार्यक्रम में शहर के कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और गण्यमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने भामाशाह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल कटारिया ने उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड का भी जिक्र किया और कहा कि यह एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए ताकि समाज में विश्वास बना रहे और अपराधियों को कड़ा दंड मिले। जी सर, आज भामाशाह जयंती। देखो, भामाशाह जयंती का ये पर्व सारे देश में बहुत सम्मान के साथ मनाया जाता है। मैं सोचता हूँ कि प्रताप के उस कठोरतम जीवन और आजादी की लड़ाई में जब भामाशाह को लगा कि प्रताप को सैन्य शक्ति और बाकी के लिए आज सब प्रकार की आवश्यकता है, धन और साधनों की, तो उससे विचार किया कि मेरे बाप दादाओं का ये जो कुछ है ये तो इसी के लिए दिया हुआ है, इसी के लिए है, तो इससे बड़ा पवित्र काम और क्या होगा कि राणा प्रताप को सब प्रकार से मदद करे ताकि जो मेवाड़ की आजादी के लिए इतना संघर्षमय जीवन जी रहा है उस आदमी को जो कुछ भी हमारी तरफ से सहयोग हो सके। तो उन्होंने आर्थिक दृष्टि से भी सब कुछ था वो दान किया और साथ में सेना में भी एक सैनिक की तरह से, एक नेतृत्व के तरह से काम किया। तो भामाशाह का सम्मान जैसे प्रताप का नाम दुनिया में है वैसे ही भामाशाह का नाम है और अब जो भी कोई दान देता है, छोटा या बड़ा, उस सबको भामाशाह के नाम से पुकारते हैं कि जो भी दान देता है वो भामाशाह की उस कदमों को आगे बढ़ाता है। जयपुर में भी आज सम्मान समारोह हो रहा है। देखो, वो तो मैं जब शिक्षा मंत्री था तब मैंने पहली बार भैरव सिंह जी से आग्रह करके मैंने कहा ये हमारे सरकारी स्कूलों में कई दानदाता कई प्रकार से विकास के काम में, कोई हॉल बनाता है, कोई कमरा बनाता है, कोई लाइट लगाता है, कोई हमारी सुविधाएं देता है। तो मैंने जब उस सम्मान समारोह शुरू किया तो उस समय हम 1 और 2 लाख रुपया देने वालों का भी सम्मान करते हैं। धीरे धीरे सम्मान की राशि उस समय तो 10-12 करोड़ ही थी, आज की तारीख में लगभग 250 करोड़ से लेकर के 225 करोड़ तक सालाना सरकारी विद्यालयों में दानदाता है, प्रवासी हैं, यहाँ के लोकल हैं, वो उनको सहयोग करते हैं। तो एक समारोह में भामाशाह की भी याद ताजा होती है और दान देने वाले सब लोगों को भी हम भामाशाह ही कहते हैं। इसको भामाशाह सम्मान समारोह के नाते पिछली बार सरकार ने यहाँ किया था, अब की बार उन्होंने जयपुर में किया है। आज के दिन उदयपुर में बहुत जघन्य हत्याकांड हुआ था, कन्हैयालाल हत्याकांड हुआ था। आज के दिन, आज 3 साल हो गए। अब उदयपुर वासी ने देशवासी को न्याय की मांग कर रहे हैं। देखो, वास्तव में आप और मैं सब भी यही सोचते हैं, इस प्रकार का जघन्य अपराध होता है उसके लिए ये कोर्ट कचहरी का इतना लंबा प्रोसेस आदमी को निराश करता है। इसे विशेष प्रकार के केस में A2D हेयरिंग करके उसका निर्णय करना चाहिए, जिसके कारण से वास्तव में इसकी सही सजा अपराधी को तुरंत मिले, नहीं तो कई वर्षों के बाद मिलने के बाद उसका महत्व खत्म होता है। शुक्रवार को भिंडर नगर में श्रीधर भगवान की ऐतिहासिक रथ यात्रा पूरे राजशाही ठाट बाट के साथ निकाली गई। रथ यात्रा की शुरुआत श्रीधर मंदिर से दोपहर 3:15 बजे हुई, जहां मंदिर से ठाकुर जी को बेवाण में विराजित कर रथ तक लाया गया। रथ यात्रा का शुभारंभ भिंडर राज परिवार सदस्य एवं पूर्व विधायक रणधीर सिंह, भिंडर सेवा प्रन्यास संरक्षक देवेंद्र सिंह शेखावत और अध्यक्ष कुबेर सिंह चावड़ा सहित अन्य गण्यमान्य जनों द्वारा किया गया। रथ यात्रा में सबसे आगे ऊंट, घोड़े और भारत माता की झांकी रही। उसके बाद सजी हुई बगियों में राम, हनुमान और राधा कृष्ण की झांकियां रही। सबसे अधिक आकर्षण महादेव की झांकी ने बटोरी, जिसमें 10 फीट ऊंचे नदी पर महादेव विराजित थे। 10-15 कलाकारों की टीम ने नृत्य, भजन और आग के करतबों से श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। काली मां की झांकी भी श्रद्धा का केंद्र बनी रही। रथ यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों मोचीवाड़ा, रामपोल बस स्टैंड, हॉस्पिटल रोड, सूरजपोल चौराहा, नरसिंह मंदिर, सदर बाजार, सर्राफा बाजार,
रावली पोल होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंची। रामपोल बस स्टैंड पर श्री राम युवा मंडल ने मार्ग को फूलों से सजाया और पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। रथ यात्रा के समापन पर मंदिर में महाआरती कर भगवान श्रीधर को पुनः मंदिर में विराजित किया गया। आयोजन में नगर सहित आसपास के क्षेत्रों से सभी समाजों के सैकड़ों श्रद्धालु पुरुष, महिलाएं और युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। उदयपुर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में रैपिडो राइडर बनकर सवारी के साथ मारपीट और लूट करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 4 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। पार्थी अशोक कुमार माली ने 7 जून 2025 को रिपोर्ट दी थी कि 6 जून की रात करीब 11:30 बजे उन्होंने रैपिडो बुक की थी। एक व्यक्ति राइडर बनकर आया और उसके साथ एक साथी भी था। दोनों उसे सुनसान इलाके में ले गए, जहां पहले से मौजूद अन्य साथियों के साथ मिलकर मारपीट की गई और उसका मोबाइल व नकदी लूट ली गई। अब तक पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस अधीक्षक योगेश गुल के निर्देशन में एएसपी उमेश ओझा और सीओ छगन पुरोहित के सुपरविजन में सूरजपोल थानाधिकारी रतन सिंह व टीम ने तकनीकी विश्लेषण और मुखबिर की सूचना से एक अन्य आरोपी वीरेंद्र को पकड़ा। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने लूट की वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। मामले में आगे की जांच जारी है। चित्तौड़गढ़ जिले की बेगू थाना पुलिस ने एक बड़े कार्रवाई को अंजाम देते हुए 137.30 किलोग्राम डोडा चूरा जब्त किया है। यह मादक पदार्थ एक सफेद रंग की स्कोडा कार में छिपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश और थानाधिकारी शिवलाल मीणा के नेतृत्व में की गई। शनिवार तड़के 4 बजे बेगू क्षेत्र के नेशनल हाईवे 27 सरहद मेनाल पर नाकाबंदी के दौरान एक स्कोडा कार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन चालक ने पुलिस को देख कार भगाने की कोशिश की। पुलिस ने पीछा कर रावदड़ा मार्ग पर कार को रोका और आरोपी रामकेश गौड़ को पकड़ लिया। उसके साथ कार में बैठी महिला चिक्की गुप्ता को भी हिरासत में लिया गया। कार की तलाशी में 9 कट्टों में भरा हुआ 137 किलो डोडा चूरा बरामद किया गया। पूछताछ में रामकेश ने बताया कि वह महिला आरोपी को धर्म बहन बताते हुए चित्तौड़गढ़ किला घुमाने के बहाने हरियाणा से लाया था, ताकि महिला की मौजूदगी में तस्करी का शक न हो। पुलिस ने कार व मादक पदार्थ जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। आरोपियों से खरीद फरोख्त से जुड़े नेटवर्क की पूछताछ जारी है। न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। आरएनटी मेडिकल कॉलेज की लापरवाही फिर आई सामने। पीजी गर्ल्स हॉस्टल में बिजली का खतरा मंडराया। छात्राओं ने उठाई सुरक्षा और सुधार की मांग। उदयपुर रानी रोड पर तेज रफ्तार पिकअप ने स्कूटी को मारी टक्कर। स्कूटी सवार किशोरी की मौके पर हुई मौत। हादसे में 2 अन्य बच्चियां हुई गंभीर घायल। झाड़ौल क्षेत्र में युवक की हत्या का 24 घंटे में हुआ खुलासा। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया था अंजाम। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।